योगी होगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रियंका गांधी तहसील भैया एक कैमरा है, हट जाओ यार, नेताजी उसने हम सबके चहते मजलूमों और गरीबों और गुर्बत की आवाज उठाने वाले माननीय सुशील पासी को बिना किसी एफआईआर के थाने में बैठा दिया। आज ये आवाज का समर्थन इसलिए किया आया है कि अगर हमारे सक्षम अधिकारी इस चुलबुल पांडे कहता है कि तो आज की तार पर तेरी जेल छोटी पड़ जाएगी, लेकिन सुशील पासी का समर्थन ना तो चोर है, ना तो डकैत है और न फर्जी जमीन पे कब्जा किए हुए। किस धाराओं में भेजते, किन धाराओं में भेजते? विधानसभा की जनता माननीय सुशील पासी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो या दलित। आज जीत से बौखलाई के साथ कहना पड़ता है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस उत्तर प्रदेश की सरकार में न्याय किससे मांगा जाए। आज मैं आया न्याय मांगने के लिए तो ताला लगा हुआ है, इसका मतलब है कि न्याय मुझे यहां भी नहीं मिलना है। तो मैं आपके बीच में, जनता की अदालत के बीच में मैं अपनी बात को कहने के लिए आया हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने का एक घटिया साजिश की गई है। लोकतंत्र में हर जाति, हर धर्म, हर पार्टी और दल के लोगों को अपनी आवाज कहने और सुनाने का स्वतंत्रता मिलती है, उसे मौका मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से वो चाहती है कि हमने देश की हुकूमत की संपत्ति को कब्जा कर लिया, हमने लोकतंत्र को तानाशाही से चला लिया। अगर विपक्ष में कोई नेता बोले तो उसको फर्जी मुकदमों में जेल में डाल करके और चुनाव लड़ने से उसे वंचित कर दिया जाए। ये एक साजिश रची गई है। साथियों,
ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, उठाने वाले एक गरीब के बेटे को विधानसभा न पहुंच पाए, इसके लिए साजिश रचना शुरू कर दिया गया। फोन द्वारा बुलाया जाता है, आदत के मुताबिक न मैं कोई अपराधी हूं, न मैंने कोई आज तक मेरे खिलाफ FIR है, न मेरे खिलाफ कोई आज तक मुझे किसी अदालत ने दंडित किया है, न मैं जेल गया हूं। स्वच्छ छवि का ईमानदार संघर्षशील नेता होने के कारण हमको प्रशासन सजा देना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं, आज की तारीख तक, आज जनता की अदालत में हूं, आज की तारीख तक मेरे खिलाफ अगर कोई प्रार्थना पत्र इन 25 सालों में किसी ने दिया हो, आज तक मैं 151 का मुलजिम नहीं बना। आज तक जनता की अदालत से इतनी उम्र में 25 साल की राजनीति में आज तक मुझे कभी जनता के किसी आदमी ने, वो चाहे मेरा समर्थक रहा हो, मेरा विरोधी रहा हो, आज तक मेरे खिलाफ कभी किसी ने एक एप्लीकेशन नहीं दिया। लेकिन भाजपा के नेता चाहते हैं, ये स्वच्छ छवि का ईमानदार नेता है तो इसको किसी फर्जी मुकदमे में फंसा करके चुनाव तक उसको जेल में रखा जाए और बिना किसी चुनाव के, जैसे पिछली बार बिना कुश्ती के एक्सीडेंटल विधायक बनाया गया, उसकी पृष्ठभूमि बना ली गई। मेरे मित्रों, मेरे कहने का मतलब है, मैंने आपको बुलाया नहीं है, न किसी को फोन किया। कल रात में भी 1,500 आदमी 1 बजे रात में कोतवाली में था। इतने लोग आए हो, हमने किसी को फोन नहीं किया, क्योंकि ये लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई है। मैं प्रशासन को कह रहा हूं, 25 साल से आप मेरा नार्को टेस्ट कराओ, कोई जांच एजेंसी लगाओ, 1 महीना 2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, जब से राजनीति में आया हूं, अगर अपने कानून पढ़ा होगा तो उस कानून को, क्योंकि मैं कानून का छात्र रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, अगर मेरा मोटिवेशन भी, मेरी मनोदशा भी अगर किसी भी अपराध में क्षणिक बात भी रहा हो इस 25 साल के जीवन में, तो न्याय और अदालत की सजा बाद में मिलेगी। जनता की अदालत में मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। मेरे मित्रों, क्योंकि गरीब आदमी बोलना नहीं जानता, मध्यम वर्गीय अपने काम में व्यस्त है और जो पैसे से मजबूत होता है उसे इसकी जरूरत नहीं है। हमारे समाज की ऐसी संरचना है, एक न बोलने वाला समाज है। जो गरीब किसान कमजोर है वो थाने में आता है तो उसे लूटा जाता है, वो नहीं बोलता है। तहसील में आता है उसे लूटा जाता है, वो नहीं बोलता है। उसको हर विभाग के सरकारी कार्यालयों में लूटा जाता है, वो नहीं बोलता है। लेकिन अगर गरीब किसान मजदूर की कोई बात करने वाला नेता हो तो वो आवाज न रख पाए। इसलिए एक साजिश के तहत हमको फर्जी मुकदमे में भिजवाने की मंशा रही होगी। मैं नहीं जानता कि प्रशासन की क्या मंशा थी, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ। रात के 12 बजे मुझे बुलाना, 11 बजे बुलाना, न मैं अपराधी हूँ, न मैं कोई दुर्बंध अपराधी हूँ। मेरे घर में हथियार होगा। आज तक मैं निर्द्वंद अकेले चलता रहता हूँ। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। फांसी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे पुलिस ने बुलाया, मैं चला गया। सीधा साधा आदमी हूँ, अकेले चला गया। मैं कभी लाओ लश्कर लेकर नहीं चलता, क्योंकि मुझे बचरावा की जनता पर भरोसा है। मैं दिखावा नहीं करता। मेरे मित्रों, इस बचरावा की जनता पर मुझे 5 लाख की आबादी पर भरोसा है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपकी लड़ाई को लड़ता हूं। उस वक्त मुझसे कहा गया, मैंने कहा आपने मुझे क्यों बुलाया है, उन्होंने नहीं बताया। मैं समझ नहीं पाया। थोड़ी देर बाद उच्च अधिकारी चले गए, मेरा मोबाइल ले लिया गया, कुर्सी पर बैठने नहीं दिया गया। मुझे अंदेशा हो गई सरकार के गलत मंसूबों की।
कि अगर रात में बुलाने की मंशा क्या हो सकती है, और मुझे या तो मेरा मनोबल गिराया गया या तो मुझे प्रताड़ित करने की साजिश रची गई। कोई ना कोई साजिश है, और इसको अंदेशा के लिए मैंने कप्तान साहब को एक राजनीतिक साजिश के तहत अगर मुझे फंसाया जाए तो पहले उसकी जांच कर ली जाए। मेरे पास उसकी रिसीविंग है, हमने कप्तान को भी लिख के दिया, हमने उच्च अधिकारियों को भी लिख के दिया। आज तक उस प्रकरण की जांच नहीं कराई गई। हमने कहा कि आप मेरा मोबाइल जो सिम है वो 15 साल पुराना है, लोग रोज बदलते हैं, आप सब जानते हो। 94 520 25 452 पूरे क्षेत्र में गांव-गांव गली है, वही मोबाइल मेरे पास है। मेरे मित्रों, मैंने कहा मेरा मोबाइल, मेरा लोकेशन ट्रेस कराया जाए अगर मैं कहीं कोई लिप्त हूं। और आज मैं एसडीएम महोदय के पास आया था। दुख इस बात का है कि इस सरकार में हम किससे बात कहें। सरकार विपक्ष के नेताओं से डरी हुई है, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। अरे तुमने अगर 5 साल काम किया होता तो आज तुमको विपक्ष के नेताओं से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे मित्रों, पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, तानाशाही, हिटलरशाही के अलावा लोकतंत्र नहीं है। सोनभद्र में आदिवासियों पर गोली चल जाती है, तमाम निहत्थे मार दिए जाते हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो वहां पर पहुंचती हैं और उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करती है। सोनभद्र से लेकर उन्नाव की लड़ाई हुई, आगरा की लड़ाई हुई, और जहां जहां भी लड़ाई हुई वहां पर कांग्रेस के नेताओं ने लड़ाई लड़ी। जब प्रवासी मजदूरों की लड़ाई हुई तो अजय कुमार लल्लू जी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर 1000 बसें लेकर के जब चले तो भाजपा के सरकार को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत वो बसें प्रवासी मजदूर के लिए तो नहीं भेजी, उल्टे हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को 1 महीना 2 महीना नहीं 3 महीने जेल की सलाखों में रखा गया। मेरे मित्रों, कोरोना काल चल रहा था, हम लोग आंदोलन के रास्ते पर थे। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये क्या हो रहा है। वो डर गए, विपक्ष के नेताओं से डर गए, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया, काम के नाम पे ड्रामा किया। क्या हुआ? ड्रामा आप लोग जानते हो, आप नहीं जानते होगे, हम ड्रामा को अच्छे से जानते हैं। पहले इन्होंने राम भरोसे रामदीन गिर्राऊ घसीटे के लिए एक फर्जी योजना लेकर आए जिसको उज्ज्वला गैस योजना कहते हैं। ये कौन सी योजना थी? ये फर्जी और ड्रामा की योजना थी। जो गरीब लोग थे उनको छुच्चा गैस सिलेंडर दे करके जो 380 रुपए का गैस सिलेंडर था उसको 800 रुपए बेचवाने की योजना थी। क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र में वहां गैस की पाइप हो गई, सिलेंडर खाली बच गए। वही खाली सिलेंडर राम भरोसे रामदीन गिर्राऊ घसीटे को नहीं, उनकी औरतों को फूलमती, चेतनानी, कलावती, छेदाना, उनको वो फर्जी सिलेंडर दिए गए। और वो सिलेंडर जिनको फ्री दिया गया, जिनको फ्री नहीं दिया गया, उनको 400 रुपए का सिलेंडर और सब्सिडी उनके खाते में जाती थी। और जिनको फ्री के नाम पर दिया गया उनके खातों में सिलेंडर नहीं जाता था, सब्सिडी नहीं जाती थी। उनको 800 रुपए का सिलेंडर था, आज तो वो 900 रुपए का सिलेंडर है। मेरे मित्रों, ये उज्ज्वला गैस योजना नहीं थी, ये गरीब कमजोर समाज को ये गैस बेचवाने की योजना थी। एक दूसरी फर्जी योजना लाए, बोले तुम्हारे लिए फ्री कनेक्शन योजना है, बिजली का कनेक्शन फ्री होगा। ये नहीं कहा कि हम तुमको बिजली फ्री देंगे, ये नहीं कहा कि तुमको 1 रुपए यूनिट की बिजली देंगे, ये नहीं कहा कि तुमको बिजली सस्ती देंगे, कहा बिजली का कनेक्शन तुमको फ्री देंगे। ऐसी योजना फर्जी योजना थी कि लोग फ्री कनेक्शन के नाम पर वो कनेक्शन लगवा लिए। केबल का पैसा, कनेक्शन का पैसा बिल में जोड़ करके उनकी आंख से ले लिया गया। जो बिल 1 महीने 2 महीने में आता था वो बिल अब 1 महीने में आने लगा। जो बिल 50 रुपए 100 रुपए का था, आज वो 1000 तक को बिल पहुंचाने का काम इस योगी सरकार ने करने का काम किया।
तीसरी योजना के बारे में आपको बात कर रहा हूं कि भाजपा क्यों डर रही है, इसको बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। अन्य योजना, ये भी फर्जी योजना। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सार्वजनिक कोटा प्रणाली शुरू किया था। उसमें मिट्टी का तेल मिलता था, उसमें शक्कर मिलती थी, और बाद में मनमोहन सिंह जी ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया और उसमें 5 किलो राशन की गारंटी दे दी। वो कानून बना जिसके कारण हर सरकार को 5 किलो राशन देना पड़ेगा। तो ये सरकार उस योजना का नाम अन्न योजना बता रही है। उसमें 1 किलो राशन बढ़ाया नहीं, 5 था तो 6 नहीं किया, और फर्जी योजना ले आए। 145 रुपए का झोला, 10 रुपए का झोला, गरीब कमजोर समाज के लोगों को वो 10 रुपए का नकली झोला गांव गांव बांटने के लिए योजना बनी। मेरे मित्रों, अगर उस योजना में 1 किलो दाल देते, कड़वा तेल देते, शक्कर देते, मसाला देते, या फिर नमक ही दे देते, तो हम उसको एक पैकेट बनाते, हम उसको अन्न योजना समझते। लेकिन गजब का खेल है कि प्रचार के माध्यम से सरकारी पैसे का स्वाहा कर दिया गया। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहने आया हूं, सुशील पासी कभी डरा नहीं है, न डरता है न दिखता है। लेकिन आज देश के सामने संकट खड़ा है। संकट क्या खड़ा है? नेताओं को जेल भेज दो, और विपक्ष के नेता जब जेल में रहेंगे तो हम न सरकारी फैक्ट्री खोलेंगे, न कारखाना खोलेंगे, न रोजगार खोलेंगे, न लोगों को पेंशन देंगे। हम इस देश की जनता को दोनों हाथों से लूटेंगे। हम एक सवाल करना चाहते हैं, आज इस देश में एक संकट खड़ा है, उस संकट के लिए मैं आपके पास आया हूं, और इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाऊंगा। और वो संकट क्या है? हमारे देश में 562 रियासतें थी। ये देश राजा रजवाड़े चलाते थे, लोकतंत्र नहीं था। मेरे मित्रों, इस देश में गरीब किसान मजदूर व्यापारी सबको इस देश में हुकूमत मिले, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। इसके लिए महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, सरदार पटेल ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मौलाना आजाद ने, इन लोगों ने एक देश बनाया और कहा अब इस देश में जो पूंजी होगी, जो संपत्ति होगी, जो संसाधन होगी, उस पर हक अब जनता का होगा, अब किसी का नहीं होगा। मेरे मित्रों, हमारे देश में तमाम बैंकें थी, उस बैंकों में साहूकार हुआ करते थे, और साहूकार जैसा चाहे ब्याज लगा दे, जितना चाहे उतना लगा दे। मेरे मित्रों, उस बैंकों को खत्म करके सरकारी बैंकें किया श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, इसलिए गरीब किसान के लोगों को राय मिल सके। लेकिन मेरे मित्रों, आज इस देश में यह संकट हो गया, जो पहले कभी था कि संपत्ति कुछ लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में था, आज वही देश में संकट है कि जो संपत्ति है वो कुछ घरानों तक है या कुछ नेताओं तक है। आप किसी भी जिले में चले जाओ तो जो संपत्ति है, जो संसाधन है, या तो कुछ चंद घरानों के पास है या तो कुछ नेताओं के हाथ में है।